बाज़ार के ना महंगे शरबतों को छोड़े घर पर ही बनाएं बड़ा ही बेहतरीन ज़बरदस्त एकदम ठंडी तासीर वाला आम का शरबत। यानी कि इसको बनाने में टाइम तो थोड़ा सा लग जाता है, लेकिन आप इसको पूरे महीने भर में स्टोर रख सकते हैं। तो गर्मियों का सीज़न है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम कुछ मज़ेदार स्पेशल से शरबत घर पे तैयार करके ना रखें। तो हम बना रहे हैं बहुत ही टेस्टी मज़ेदार ज़बरदस्त सा कच्चे आम का शरबत है। और ये कच्चे आम जो है, गर्मियों का सीज़न है तो आम होते हैं घर में, हम इसको बना सकते हैं बड़े ही ज़बरदस्त और बेहतरीन तरीके के साथ। तो चलिए हम इस मज़ेदार और टेस्टी सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं शाहीन और वेलकम करती हूं आपके अपने ही प्यारे से यूट्यूब चैनल में, जिसमें आपको बहुत टेस्टी मज़े मज़े की वीडियोस मिलती रहती है और बहुत कम मसालों के साथ होती है और बड़ी ही मज़े की टेस्टी होती है। तो चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो कच्चे आम का शरबत बनाने के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिए हैं 1 किलो 1 kg। आप कम या ज़्यादा 2-3 की भी बना सकते हैं, लेकिन अगर हम शरबत बना ही रहे हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा क्यों नहीं बना रहे। तो सबसे पहले हम आम को अच्छे से वॉश करके इनके छिलके उतार लेंगे। छिलके उतारना बहुत ज़रूरी है। अगर आप छिलके नहीं भी उतारेंगे तो इसको आप ऐसे भी बॉयल कर सकते हैं। तो अच्छा यही है कि हम इसके पहले छिलके उतार दें ताकि बाद में मज़ीद हमारा ये काम ख़त्म हुआ हो। तो यहाँ पे मैं सारे आमों को इस तरह अच्छे से छीलूँगी। कच्चा आम है, इसमें ये पीलापन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ताज़ा अभी गर्मियों का सीज़न शुरू हो रहा है ना, तो इसमें फ्रेश आम भी मिल जाती है कच्ची बहुत ही ज़्यादा। इसमें ज़्यादा देखा जाए तो जाली नहीं होती है। जो सीज़न के फर्स्ट में होते हैं ना, इसमें जाली नहीं होती, जाली के बगैर होते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया कढ़ाई। तो कढ़ाई में डाल देंगे आम को, हम डालेंगे और साथ इसमें डाल देंगे 2 गिलास पानी। कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं पानी को, 2 गिलास ज़्यादा डालेंगे, 2 गिलास डालेंगे। अगर हमें मज़ीद ज़रूरत लगेगी तो हम इसमें और भी डाल देंगे, क्योंकि आम को इसमें अच्छे से बॉयल करना है, इसका पकना है। यानी कि जब तक ये नरम नहीं हो जाता अंदर से, तब तक हम इसको पकाएंगे। इसको पकाने में तकरीबन टाइम लगेगा 15 से 20 मिनट, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि एक बार इसको अच्छे से जोश आना ज़रूरी है, तो साथ ही फिर ये पकने लग जाएगा। तो देखिए हमें तकरीबन 7 से 8 मिनट का टाइम हुआ है और आम जो है वो अच्छे से पकने लग गए हैं। तो अभी हम इसको मज़ीद थोड़ी सी कसर है तो इसको कवर करके छोड़ देंगे। तो अभी हमारा देखिए बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे आम पक के तैयार हो चुके हैं। तो अभी हम इसका चूल्हा कर देंगे बंद और इसको उतार लेंगे नीचे, तो साइड पे कर देंगे। और साथ ही हम ले लेंगे इसके लिए जो बनाएंगे ना मसाला, इसकी बहुत ही अच्छी टेस्ट मज़ेदार से फ्लेवर के लिए इसमें मैंने मसाले लिए, जिसमें हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून सौंफ और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, 2 से 3 छोटी इलायची ली है। इनको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करेंगे, इससे इसका जो जायका आएगा ना, बड़ा ही ज़बरदस्त और इसका फ्लेवर बड़ा कमाल का होगा। ये सारी चीज़ों को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे और इनका एक फ़ाइन पाउडर बना लेंगे। फ़ाइन पाउडर बनाना ज़रूरी है। अगर आप इसको थोड़ा सा मोटा दरदरा सा रखेंगे ना, तो क्या होगा, मुँह में आएगा और फिर बच्चे इस चीज़ को पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हम जो आम है इनको निकाल के साइड पे कर देंगे। यानी कि हम इसको तब तक रखेंगे जब तक ये रूम टेम्परेचर पर बिल्कुल भी ठंडे हो जाए, तब तक हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो हमारे आम जो है वो बिल्कुल ही ज़्यादा बहुत ही अच्छे से ठंडे हो चुके हैं और देखिए कितने नरम हो चुके हैं। आप इसको हाथ से भी निकालेंगे ना, तो ये हाथ से निकाले, हम इसमें चम्मच इस्तेमाल कर रहे हैं, नाइफ़ नहीं इस्तेमाल करें, क्योंकि हम इसमें नाइफ़ इस्तेमाल करेंगे ना, तो मैंने बोला था ना इसमें ये जालीदार आम नहीं है। अगर हम नाइफ़ इस्तेमाल करेंगे तो इसका जो अंदर का नरम सा हो जाएगा ना, इसकी गुठली वो भी इसमें आ जाएगी, तो हमें वो गुठली नहीं चाहिए। इसलिए नरम हाथों से या फिर चम्मच ले ले, तभी इसका गुद्दा जो है उसको अलग कर दे, इसका पल्प निकाल ले। तो यहाँ पे देखिए हमने सारा पल्प निकाल लिया है। पल्प का वज़न लगभग 500 से 600 ग्राम है और यहाँ पे हम इसको ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से। तो वही हम कढ़ाई ले लेंगे, तो उसमें डाल देंगे 1 गिलास पानी और साथ में डालेंगे चीनी। चीनी मैंने 500 ग्राम ली है, आप कम या ज़्यादा ले लें, लेकिन अगर आम के मुताबिक जितनी हमारे पास आम का पल्प है ना, उतनी ही क्वांटिटी में चीनी होगी, तो हमारा शरबत बहुत अच्छे से पक के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे हम शरबत भी इसमें डाल देंगे चीनी को जब अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो कच्चे आम का शरबत पकते हुए तकरीबन 10 से 15 मिनट का टाइम गुजर चुका है और बहुत ही अच्छे से रेडी हो चुका है। तो अभी हम इसमें डाल देंगे मसाले जिसमें हमने पीस के रखे हैं वो डालेंगे, और साथ ही इसमें डाल देंगे हाफ़ टी स्पून नमक। नमक ब्लैक भी ले सकते हैं और आप रेगुलर नमक भी ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो। जब ये चीज़ें हम डालेंगे ना, इसका टेस्ट बड़ा ही ज़बरदस्त और लाजवाब सा हो जाएगा। तो इसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून भर के इसमें लेमन जूस। इससे क्या होगा कि आप जब शरबत ठंडा हो जाएगा तो ये चीनी नहीं बनेगा, क्योंकि अक्सर होता है कि हम ये चीज़ें नहीं डालते तो वो चीनी बनने लग जाता है। तो इसमें डाल देंगे ग्रीन फूड कलर। इससे क्या होगा, इसका कलर बड़ा ही खूबसूरत और बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो रेसिपी देखते देखते अगर आप यहाँ तक आएंगे तो रेसिपी को लाइक कर देकर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर करना ना भूलिएगा। ये आप लोग की तरफ से हमारे लिए एक छोटा सा प्यार होता है, ताकि हम मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोज़ लेकर आते रहें। तो यहाँ पे हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे
तकरीबन 20 से 25 मिनट, नहीं तो जब तक ये ठंडा नहीं हो जाता तब हम इसको सर्व करेंगे और सेव करेंगे। तो बड़ा ही टेस्टी और मज़ेदार सा हमारा कच्चे आम का शरबत बनके रेडी हो चुका है। ये गर्मियों का मौसम है और इसकी तासीर भी बहुत ठंडी होती है। और इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लें, ये ठंडा होने के बाद ऐसे, और आप इसको किसी भी एयर टाइट कंटेनर में, जार में, बॉटल में बंद करके रख सकते हैं, जिसको आप 1 महीने तक सेव कर सकते हैं और फ्रिज में पड़ा रहेगा। तो हम इसको सर्व करें कैसे करेंगे, हम इसका कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे मैंने ले लिया एक खूबसूरत सा बाउल और एक खूबसूरत सा मग ले लेंगे। दोनों चीज़ें इसमें डाल देंगे। ढेर सारे आइस क्यूब इसमें बहुत ज़्यादा होने चाहिए, ठंडा पानी, क्योंकि ये चिल होगा तो बड़ा ही ज़बरदस्त सा और मज़ेदार सा लगेगा। तो इसमें मैंने 2 से 3 चम्मच भर के इसमें डाल दिए हैं शरबत के, और थोड़ा सा डालेंगे तो कम मिलेगा, और थोड़ी सी इसमें डाल देंगे आइस क्यूब, जो बड़ा ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी सा बन के तैयार हो जाएगा। और देखिए टाइम कितना लगा, हमें 1 घंटा लगा है बनाने में, और बड़ा ही ज़बरदस्त टेस्टी सा हमारे लिए 1 महीने का बन के तैयार हो चुका है। तो इस गर्मियों के मौसम के बहुत ही टेस्टी से इसका इंजॉय करें, पिए, और बच्चों को बना के दें। मेहमान आ जाए तो मेहमानों को भी सर्व करें, और बड़ा ही टेस्टी मज़ेदार सा बन के तैयार होता है। इसकी तासीर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, और इसमें जो हमने फ्लेवर दिया ना, बड़ा ही ज़बरदस्त सा होता है। तो फिर आपके लिए कुछ नया टेस्टी और मज़ेदार सा लेकर आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर करना ना भूलिएगा।